परिसेमन विधेयक पर असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत बड़ी आशंका जताई है। आप इस वीडियो में देखकर हैरान हो जाएंगे। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन लोकसभा देर रात तक चली। 10:30 बजे रात ओवैसी बोले। उन्होंने तीनों बिल लाने के पीछे की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आबादी के हिसाब से सीटें दी जाएंगी तो सरकार बनाने के लिए 6 राज्यों की ही जरूरत रह जाएगी। लोकसभा में लाए गए 3 बिलों का विरोध करते हुए हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस केंद्र में सरकार बनाने के फॉर्मूले से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि हाँ, देर रात लोकसभा में अपने अंदाज में गरजते हुए ओवैसी साहब ने कहा कि 6 राज्य बिहार, एमपी, यूपी, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा को मिला लेंगे तो यहाँ सीटें 392 हो जाएंगी और केंद्र में सरकार बनाने के लिए सिर्फ 34 सीटों की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अब पता चल रहा है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों को कमजोर डाइल्यूट करके ही आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ताकि यूसीसी, लैंड जिहाद, हिंदी को लाजमी कर देना, बुलडोजर इंसाफ हो। ओवैसी ने कहा कि अगर ये 3 बिल कानून बन जाएंगे तो विपक्ष की आवाज़ संसद में नहीं के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इसमें कहा गया है कि आबादी के हिसाब से सीटें दी जाएंगी। जिसकी आबादी ज़्यादा होगी उसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी, जिसकी कम होगी उसे कम सीटें मिलेंगी। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि भाईचारा हमारे मुल्क के लिए अहम है। ये 3 बिल भाईचारे के खिलाफ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जनूबी रियासतों यानी दक्षिण के राज्यों की मुल्क की जीडीपी में 30% की हिस्सेदारी है और 21% टैक्स रेवेन्यू जनूब से आता है। ओवैसी ने कहा कि भारत में जनूबी हिंदुस्तान की 19% आबादी है। अब दक्षिण को गुड गवर्नेंस की सजा दी जा रही है। वजीर आजम कहते हैं कि जिसके बच्चे ज़्यादा हैं, मगर ये तो झूठ था। अगर ये बिल कानून बनेगा तो ये सच हो जाएगा। ओवैसी ने कहा कि इससे तो दक्षिणी राज्य अपनी आबादी बढ़ाने का काम शुरू कर देंगे। क्या यह मुल्क के लिए अच्छा होगा? सत्र कमेटी ने कहा था कि मुस्लिम बहुल सीटों को रिजर्व कर दिया जाए। असम में 30 असेंबली सीटें थीं जहां से मुस्लिम जीतकर आते थे, उसे 23 कर दिया गया। धुबरी और बरपेटा असम के राज्य में 60% मुसलमान थे। एक धुबरी सीट बना दी गई है तो बरपेटा से अब कोई नहीं जीत सकता। आगे उन्होंने कश्मीरी का उदाहरण देते हुए कहा कि अनंतनाग और राजौरी के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, कोई तहजीब नहीं है। ये सियासी रणनीति नहीं तो क्या है? कश्मीर की आबादी 56% और सीट 52% है, जबकि जम्मू की आबादी 43% लेकिन सीट 47% है। ये सियासी दाव नहीं तो क्या है? आगे ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को तो भाजपा टिकट नहीं देती। रिजर्वेशन दूर की बात है, क्या यह देश के लिए अच्छा है कि 18 करोड़ आबादी के सिर्फ 4% एमपी जीत कर आएंगे? ये मुल्क से मोहब्बत है या राष्ट्रवाद है? ओवैसी साहब सीधा आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन लोगों को उनको सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है।